हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज देख रहे हैं और आज जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो देखेंगे साथ ही साथ कुछ और भी नॉलेज गेन करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। राइट, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो आप क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हो, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये दो चार्जेस फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखे हुए हैं। जैसे ही ये रखते हैं वैसे उनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी दोनों लाइक चार्जेस हैं, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। एक ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा ये हम लोग आगे कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे। लेकिन आप देखो, जैसे ही फोर्स लगाया ये दोनों चार्ज मोशन में आ गए और नीचे गिर गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फोर्स लगा, क्योंकि एक्सटर्नल को फोर्स कहीं नहीं लग रहा है इस पे, इनका इंटरनल फोर्स है और ये चार्ज रिपेल हो रहे हैं और रिपेल होने के कारण एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका मोशन तय है। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। अगर इन दोनों चार्ज का मास, जो चार्ज बॉडी है उसका मास m है और उनके ऊपर जो चार्ज q है, इस टेबल की लेंथ 2l है और उनके बीच का डिस्टेंस 2d है, तब ये जो चार्ज इस समय इस h से नीचे गिर रहा होगा, तो जब h पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी आप बताइए। जिन्होंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा होगा तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखें सबसे पहले कौन आंसर ये देता है, राइट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग कूलम्स लॉ देखेंगे तो वहां हम लोग इसका आंसर जरूर ढूंढेंगे, बताएंगे मैं आपको। तो ये हुआ लाइक चार्जेस रिपेल। जैसे ये इस पे फोर्स लगेगा, रिपेलिंग फोर्स, तो ये मोशन में आएंगे। राइट, इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और इस टेबल का जो फ्रिक्शन है वो नेग्लेक्ट किया गया है। राइट, सेम चीज लेते हैं इस बार हम लोग, एक चार्ज को रोक देते हैं हाथ से। तब सिचुएशन देखो, ये चार्ज, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसके इस चार्ज के मोशन को इस हाथ ने स्टॉप कर दिया है। तब भी ये देखो, ये मोशन एक तरफ हुआ और ये चार्ज गिर गया। यहां भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी। राइट, इस समय क्या वेलोसिटी होगी जो आपने पहले निकाली होगी, उसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या दोनों में डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। राइट गाइज, मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसके आगे, बस वहीं तक नहीं, इसके आगे भी है कहानी। तो ये जो फोर्सेस लग रहा है और ये मोशन हो रहा है, ये हम लोग आगे कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे। राइट, अब हम देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस जब होते हैं, एक पॉजिटिव है, ब्लू हमेशा हमारा इस पूरे बुक्स में, जो हम लोग सेकंड बुक पढ़ रहे हैं, सॉरी फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं अपने 12th की, तो हर जगह जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हमें शो करना पड़ेगा रेड से और नेगेटिव चार्ज हम ब्लू से लेंगे। तो यहाँ दो अनलाइक चार्जेस हैं, रेड एंड ब्लू। एक पॉजिटिव हो गया रेड वाला, ब्लू वाला नेगेटिव। तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। यहाँ भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब ये मीट कर रहे हो। राइट, ये अट्रैक्ट किए। अब ऐसा नहीं है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं तब भी उनमें अट्रैक्शन होता है। कैसे? अगर ये चार्ज हमारा बहुत ही बड़ा हो और ये चार्ज बॉडी जो है छोटी हो और इनके बीच का डिस्टेंस कम हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पे, तो एक इंडक्शन इफेक्ट आता है, जो कि ये जो बड़ी जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, ये इंडक्शन के कारण इसका क्लोज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास आ जाते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाता है। तब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है और ये क्लोज आ जाते हैं। राइट, ये क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन अट्रैक्शन नहीं होता, वो हमेशा रिपल्शन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो सकता है। राइट, ये जो लाइक चार्जेस रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये जो हमारा ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल चार्ज के लिए है। इस चीज को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑब्वियस है, हम लोग ने पहले लेक्चर में देखा था कि चार्ज किस तरह डेवलप होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है माइक्रो लेवल पे, जो देखा था अपने फर्स्ट लेक्चर पे, वो जब इस तरफ चला जाता है तो
जहाँ से वो निकल रहा होता है उस पर पॉजिटिव, जिधर की वो जा रहा होता है उस पर निगेटिव आता है। जा रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो यही एक ही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चार्ज डेवलप कराता है। वैसे मिलिकन एक्सपेरिमेंट इसको शो करता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ही होता है, राइट। तो वैसे जो मॉडर्न साइंस में है, जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन को भी पार्ट में क्वार्क्स में हम लोग ने साइंटिस्टों ने इसे ब्रेक कर सका, लेकिन वो क्वार्क्स हमारे फ्री नहीं रहते, इंडिपेंडेंट नहीं रहते, राइट। इसलिए अभी भी हमारा जो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, राइट। और मिलिगन एक्सपेरिमेंट इसको शो करता है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही हो सकता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ राइट गाइस। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मीन्स आपने ये देखा जब चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, मतलब वो हाफ नहीं हो सकते, राइट। तो यानी आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2/3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब जाएगा तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मीन इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज जो है हमारा, जो भी चार्ज सपोज कर लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया और यहाँ पे क्या हुआ? माइनस क्यू। तो ये जो क्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा? एन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इनटू ई, दैट इज प्लस माइनस, दैट इज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, राइट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, राइट। ऐसा नहीं कि 2/3 या 1/3 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं चार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? क्यू कैनॉट बी इक्वल टू हाफ ई, राइट, या प्लस माइनस हाफ 2/3 एंड सो ऑन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दैट इज वाई इट इज चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज ही क्वांटाइज नहीं रहता, आपका मास भी होता है, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। मास जैसा कि आपको पता है ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये भी क्वांटाइज होती है। मास पार्टिकल के फॉर्म में होता है। एनर्जी आपने पढ़ी होगा, एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू हमारा एन टाइम्स ऑफ एच न्यू, ये होती है हमारी, क्वांटाइज्ड होती है। और अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें ये भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, क्वांटाइज होती है एन इंटू एच बाई 2 पाई, राइट। ये दो फिजिकल क्वांटिटी भी जो है हमारी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज ही क्वांटाइज्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज चार्ज पॉजिटिव एडिटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस है, एक पे चार्ज जैसे हम लोग ने पहले लेक्चर में देखा था +8 यूनिट है, दूसरे में माइनस, ये एडिटिव नेचर का है, नहीं +8 आप -4 करके लेंगे, एडिटिव नेचर होता है ये। तो सिंपली इसे जैसे हम ऐड करते हैं लेकिन विद साइन करते हैं और ये जैसे मिलता है तो नेट चार्ज हम सिंपल ऐड करके निकालते हैं, राइट गाइस। जैसे यहाँ पे हमने ये निकाला, जैसे 8 - 4 किया तो 4e इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज है इस पे एडिटिव नेचर का होता है, राइट गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब जैसे हमने अभी देखा चार्ज हमारे ट्रांसफर हुए थे और ये पूरे चार्ज जब यहाँ से ट्रांसफर हुए, लेट इट बी एनी चार्ज हमने लिया था, यहाँ से ट्रांसफर हुए नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? प्लस एनी चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पे माइनस एनी चार्ज डेवलप, राइट। तो अब आप देखो, अगर ये पूरा सिस्टम जो ट्रांसफर हो रहा है इसको अगर हम आइसोलेट कर दें तो एक पे प्लस है या दूसरे पे क्या माइनस, यानी नेट चार्ज यहाँ पे क्या 0 हो गया। यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है कहीं पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिवली और उसके एनकाउंटर पे हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व्ड रहता है, राइट। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की, तो जो चार्ज हमारा कंजर्व्ड होता है उसे हम लोग ग्लोबल चार्ज कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसी समय हमारा ये चार्ज कंजर्व रहता है। हमारे रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब में हमारा चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो गामा रेज, ये हमारा एटम है और यहाँ पे गामा रेज ने स्ट्राइक किया तो आप देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, 0, और निकला क्या? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को हम ऐड जब करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या है?
चार्ज कंजर्व पहले भी ज़ीरो था और यहाँ भी ज़ीरो है, राइट। इसे है जो हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसका रिवर्स भी होता है, जब एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तब भी हमें एनर्जी मिलती है। तो अभी भी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज क्या ज़ीरो और राइट हैंड में भी क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ भी देखो आप, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी जो है हमेशा कंजर्व रहती है, राइट। यहाँ पे जैसे ये जो हमारे एंटी पार्टिकल जो आपस में कोलाइड करके जो ये हमारे एनर्जी रिलीज किए, ये इसे हम एनिलेशन कहते हैं, जो दो एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज़ और, यहाँ पे आप गौर करोगे तो यहाँ देखेगा कि ये जो है एनर्जी है और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मास में। तो मास और एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड होती है, ठीक है। और इसी तरह, और यहाँ पे देखो मास कन्वर्टेड किस में हुआ, एनर्जी। तो मास और एनर्जी ही हमारी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं अब इस, चार्ज ऑलवेज स्टेड आउटसाइड द कंडक्टर। अगर कंडक्टर में कोई चार्ज अंदर की ओर आप रख दो तो हमेशा वो बाहर की ओर आ जाएंगे, इनसाइड वो स्टे नहीं करते। ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ देखो बाहर ही है चार्ज, या सपोज कर लो एक हॉलो बाहर वाला लिया है हमने स्फीयर और अंदर एक और स्फीयर है। अगर अंदर वाले स्फीयर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, तो आप देखोगे सब चार्ज ये बाहर चले जाते हैं। तो ये हमेशा आउटसाइड ही आपके क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट करते हैं चार्ज, राइट गाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज डेंसिटी इज मोर ऑन शार्प एजेस। अगर किसी भी मेटल पे अगर हम इस तरह के चार्ज रख दें और छोड़ दें, तो आप ये देखोगे चार्ज अपने को स्टेबल कहाँ पे करेंगे, ये इस तरह अपने आप को स्टेबल कर लेंगे कि इनके पास लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो। ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल ये देखेंगे जैसे ही आप इसे आप इन सरफेस पे चार्ज रखोगे तो ये अपने आप को स्टेबल देखो कहाँ पे कि शार्प एज पे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे शार्प एज था तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका रीज़न आने वाले चैप्टर, राइट गाइस। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ने अपने इसमें लिया था, जब हम लोग ने सेकेंड लेक्चर देखा था डेवलप ऑफ चार्ज, जहाँ पे हमने देखा था किस तरह लाइटनिंग होती है। वहाँ यहाँ भी वही चीज़ कॉन्सेप्ट आता है, कैसे ये जो क्लाउड है ये हमारा चार्ज हो जाता है और नीचे निगेटिव हमारे चार्ज डेवलप होते हैं, और ये जो है रिपेल करते हैं ग्राउंड के नेगेटिव चार्ज को। और ये जो ऊपर सरफेस पे चार्ज हो गया, कंडक्टर एक तरीके से अर्थ हमारा, ये जो चार्ज है अपना जो स्टेबल होने के लिए क्या है कि वो शार्प एज की ओर देखो चला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये तीन चार्ज ऊपर आ गए क्योंकि यहाँ पे ये शार्प एज था, राइट। और इसके कारण क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज ऊपर क्लाउड का इसी पॉइंट से डिस्चार्ज होगा, राइट। कैसे होगा, और तभी तो आप देखो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके टॉप पे क्या है, शार्प एज के आपके रॉड लगे होते हैं, जहाँ पे जो लाइटनिंग होती है इसी के थ्रू पास होके ग्राउंड में जाती है, राइट। इस तरह आप देखो ये इस तरह ये ग्राउंड में चली जाती है। यही है कि चार्ज जो है डेंसिटी कहाँ पे होती है, शार्प एज पे ज़्यादा, और वहाँ पे जो चार्ज होगा तो वहाँ अट्रैक्शन जो होगा नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होगा, जिसके कारण बाकी घरों को वो डैमेज नहीं करती है, वो सिर्फ इस मैक्सिमम चार्ज के थ्रू हमारी लाइटनिंग इस बड़े रॉड से होते हुए जो कि नीचे तक कनेक्टेड होता है अर्थ से, अर्थ में चली जाती है, राइट। तो ये जो है कि चार्ज डेंसिटी इज मोर ऑन शार्प एजेस, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज कैन स्टे इनसाइड इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर है तो उसके इनसाइड हमारा जो चार्ज है वो स्टे कर सकता है। जैसे ये आपका पेपर है तो इसमें इनसाइड ये चार्ज स्टे कर सकता है, एक ये प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मीन्स वो टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है चार्ज। जैसे ये सपोज कर लो चार्ज बॉडी है, उसको हमने अगर मोशन दिया तो ऐसा नहीं है कि ये मोशन के दौरान क्या होगा, इसकी चार्ज चेंज हो जाएगी, लेकिन मास चेंज होता है। कैसे, इस इक्वेशन से हम लोग ने देखा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी जो मास है उस बॉडी का चेंज भी होगा, यानी इंक्रीज होगा। तो चार्ज, लेकिन चार्ज हमारा सेम है, दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंट, राइट। विद टाइम या स्पीड ये चेंज नहीं होता चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब जो जैसे कि पिछले हम लोग
इसमें देखा था, ये जो चार्ज हमारा मूव किया था यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, जब चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, जो मोशन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है, राइट। लेकिन अगर चार्ज हमारा एक्सलेटेड है, एक्सलेशन में है, जैसे ये अगर ये चार्ज बॉडी है और ये मोशन में कर रही है, इस तरह मोशन कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ये हमारा रेडिएट कर रही है एनर्जी। और ये जो रेडिएशन है चार्ज का, ये क्या हो रहा है, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ये एनर्जी को रेडिएट करता है, राइट। इस तरह हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं बाहर की ओर। देखो आप, इस तरह आपका मैग्नेटिक फील्ड ये जो ब्राउन वाले से है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल ब्लू वाले से, राइट। तो इस तरह हमारी इस एनर्जी रेडिएट करती है एक्सलेटेड, राइट गाइस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस, और तब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। अब तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस की, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पे हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। thank you